उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ऐसा है हमारे पास, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7. इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, देन फाइंड्स इट्स एरिया। यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स का रेशियो हमको दिया गया है 3, 5 एंड 7, जिसका यूज करके हमको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। दूसरी चीज गिवन है पेरीमीटर 300 है। पेरीमीटर हमको पता है बाउंड्रीज का मेजरमेंट। अब यहाँ पे सबसे पहले तो इसको आसानी से समझने के लिए एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। ये हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में साइड, इस साइड को हम ले लेते हैं ए, इसको हम ले लेते हैं बी एंड इसको हम ले लेते हैं सी। हमको साइड का रेशियो गिवन है, तो इसका मतलब साइड की लेंथ का यूज करके हमको एरिया निकालना है। तो कौन सी फॉर्मूला यूज होगी? हेरॉन्स फॉर्मूला। लेकिन सबसे पहले तो साइड की लेंथ का तो मेजरमेंट फाइंड आउट करें, उसके बाद हेरॉन्स पे जाते हैं। अब साइड की लेंथ अगर निकालनी है तो यहाँ पे रेशियो में गिवन है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में रेशियो दिया गया हो तब हम वैल्यूज को क्या सपोज कर लेते हैं? x। ये जो साइड है इसको हम सपोज कर लेते हैं 3x। दूसरा है 5, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं 5x एंड इसको हम ले लेते हैं 7x। अगर हमको x की वैल्यू मिल जाए तो बाकी की साइड की लेंथ मिल जाएगी। अब यहाँ पे हमको पेरीमीटर दिया हुआ है कितना? 300 मीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? तो तीनों साइड का जो सम है लेंथ का, उसे हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना है? 300। तो 300 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। a की वैल्यू क्या है? 3x प्लस 5x प्लस 7x। So 300 that is equal to 3 plus 7 that is 10, 10 plus 5 that is 15. So 15x, 15 मल्टीप्लाई में सामने गया डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू होगा 300 डिवाइड बाई 15। 15 टू सा क्या होता है? 30। ये जीरो आ जाएगा यहाँ पे। तो x की वैल्यू हमको क्या मिलेगी? 20। यहाँ पे अगर हम x की जगह पे 20 पुट करें तो 3 इंटू 20 कितना होगा? 60 मीटर। तो a की वैल्यू हुई 60। यहाँ पे अगर हम x की जगह पे 20 पुट करें तो 5 इंटू 20 कितना होगा? 100 होगा। तो इस साइड की वैल्यू हुई 100 मीटर। एंड लास्ट यहाँ पे अगर हम पुट करें 20 तो 7 इंटू 20 होगा 140। तो इस साइड की लेंथ हुई 140 मीटर। तो साइड की लेंथ हमको मिल गई। अब उसका यूज करके हमको क्या निकालना है? इसका एरिया। तो यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं हेरॉन्स फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू, हेरॉन्स फॉर्मूला आपको याद रखनी है, वो होती है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि ए बी सी क्या है? तो ए बी सी यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा है साइड से, लेकिन एस क्या है? तो एस जो है उसे हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। सेमी का मतलब क्या है? जो पेरीमीटर है उसका हाफ। अब एस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। सो एस दैट इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, उसकी फॉर्मूला होती है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। लेकिन यहाँ पे पेरीमीटर हमको ऑलरेडी गिवन है, कितना है? 300। सो 300 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या होगा? 150। तो एस की वैल्यू हमको क्या मिली? 150। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? जनरली यहाँ पे 150 माइनस ए, 150 माइनस बी, ऐसा करेंगे। बी की वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन उसको सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए आपको साइड में ही ये सारी चीजें निकाल देनी है, जैसे कि एस माइनस ए। एस की वैल्यू है 150 माइनस ए की वैल्यू देखो कितनी है? 60 है। तो माइनस करोगे तो हमको 90 मिलेगा। तो एस माइनस ए मिल गया 90। सेम उसी तरीके से एस माइनस बी निकाल लेते हैं। 150 माइनस बी की वैल्यू है 100, तो यहाँ पे आएगा 50 एंड एस माइनस सी।
सो 150 माइनस 140, सो यहाँ पे क्या आएगा 10। तो s मिल गया, s माइनस ए मिल गया, s माइनस बी मिल गया, s माइनस सी मिल गया। सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो आंसर भी मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट में s की जगह पे क्या लिख सकते हैं 150 इंटू s माइनस ए की जगह पे 90 इंटू यहाँ पे 50 इंटू 10 लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। हमको पता है कि रूट एंड स्क्वायर क्या होते हैं, कैंसिल। तो यहाँ पे अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहे, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं फैक्टराइज करके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है। तो सबको सबसे पहले 10 के मल्टीपल में लिख लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम 150 को 15 इंटू 10, 90 को 9 इंटू 10, 50 को 5 इंटू 10, 10 तो पहले से ही था। तो 10 देखो यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स। तो हम पेयर बनाए तो 10 का स्क्वायर आएगा, इन दोनों का स्क्वायर किया, इंटू इसका भी स्क्वायर आएगा तो 10 का स्क्वायर किया, इंटू अब देखो इसको फैक्टराइज करो। 15 के दो फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 5। अब यहाँ पे 9 जो है उसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इंटू 5 तो है ही। तो देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 का भी क्या लिख देते हैं, स्क्वायर। तो देखो कितनी चीज का स्क्वायर मिला, 5, 3, 10 एंड 10। तो इसको अगर हम एक साथ लिखे तो इसको इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 3 सबका होल स्क्वायर, इंटू क्या बचेगा, सिर्फ 3 जिसका कोई वैल्यू स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो तो 5 3 जा 15, 15 के पीछे 2 जीरो आ जाएंगे। तो 1500 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, 1500 बाहर आ जाएगा। तो 1500 आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, सिर्फ √3। यूनिट जो है वो क्या है, मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। तो ये होगा हमारा इस ट्राइंगल का एरिया 1500 √3 मीटर स्क्वायर, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया